वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूपल एडुमेला। यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड सब मिलेगा। टुडे वी विल डिस्कस ईवीएस कंटेंट फ्रॉम एनसीईआरटी पार्ट 3। अगर किसी ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर देख लीजिएगा। ईवीएस कंटेंट में 15 क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप सबको पता ही है। इन 15 क्वेश्चंस के लिए क्लास 1 to 5 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है और हम इसमें ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ते हैं जो सीटेट में आए ही नहीं। सो इसमें और आने वाली सारी वीडियोस में मैं रूपल एडुमेला आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन पर वीडियो लाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम क्लास 5 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, मैंगोज राउंड द ईयर। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए, वो टॉपिक है हमारा मेथड्स बाय विच दीज कुड बी केप्ट फ्रेश। ये कुछ हमें फूड प्रोडक्ट दे रखे हैं और कुछ मेथड्स दे रखे हैं, तो हमें ये प्रोडक्ट्स का बताना है कि हम इन्हें कैसे फ्रेश रख सकते हैं, किन मेथड से। तो हमारे पास फूड्स आइटम्स हैं मिल्क, कुक्ड राइस, ग्रीन कोरिएंडर, अनियन एंड गार्लिक। और मेथड है हमारे पास पुट इन अ बॉयल and keep the boil in a container with some water, wrap in a damp cloth, boil it, keep it in a dry open place। तो चलो अब इससे हम मैच करते हैं कौन सी चीज़ कौन से मेथड से फ्रेश रखी जा सकती है। मिल्क को हम क्या करेंगे, ना हम उसको बाउल में रखेंगे और ना हम उसे रैप करेंगे, बॉयल करेंगे। तो ऑप्शन जो मिल्क है उसका बॉयल, मिल्क को बॉयल करेंगे फर्स्ट। कुक्ड राइस को ड्राई प्लेस पे रखेंगे, नो, ऑप्शन कोई अच्छा नहीं है। रैप इन ब्रेड, नो। ये है पुट इन अ बाउल एंड कीप द बाउल इन अ कंटेनर, ये हमारा सेकंड हो गया। जो हमारा ग्रीन कोरिएंडर है, धनिया, उसको क्या करेंगे, उसको हम रैप इन अ डैम्प क्लॉथ। डैम्प का मतलब होता है नम, कोई नमी वाला जो मतलब कि हल्का सा गीला गीला जो क्लॉथ होता है उसको उस पर रखेंगे कोरिएंडर को। और अनियन और गार्लिक, इसको क्या करेंगे, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस में रखेंगे, जिससे कि ये फूड जो आइटम्स हैं हमारी वो क्या रहे, फ्रेश रहे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ग्लास जार्स एंड बॉटल्स। इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्या कैसे आ सकता है इससे क्वेश्चन। ग्लास जार एंड बॉटल आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग दैम विद द पिकल्स। यानी कि जो हमारा अचार होता है, जो हमारे ग्लास जार्स होते हैं, उसमें अचार डालने से पहले उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर का मॉइस्चर होता है ना वो हट जाता है। तो सेकंड है हमारा, द मॉइस्चर शुड नॉट इन द जार। मॉइस्चर जार के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो मॉइस्चर जार के अंदर होएगा तो हमारा जो पिकल होगा यानी हमारा जो अचार होगा वो ख़राब हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आया था सीटेट में कि जार को अच्छी तरह से क्यों सुखाना चाहिए। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन से उनमें से एक ऑप्शन था कि जो मॉइस्चर होता है वो जार में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी चीज़ जो जैसे कि अचार होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको ये टिक करना है कि द मॉइस्चर शुड नॉट इन द जार, ठीक है, इसीलिए हम जार को सुखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बस इस टॉपिक से सिर्फ ये दो मतलब जो हमारा ये चैप्टर था मैंगोज अराउंड द ईयर, इससे ये 2 टॉपिक हैं हमारे, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सीटेट से 2 से 3-4 क्वेश्चंस आ जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्या है अ साइंटिस्ट पीप इनटू द मॉस्किटो स्टमक, यानी वो साइंटिस्ट जिन्होंने मॉस्किटो के पेट में झांक के देखा। इतना छोटा सा मच्छर होता है, मच्छर के पेट में कौन झांक सकता है। देखते हैं किन्होंने झांक के देखा मच्छर के पेट में। द साइंटिस्ट हु पीप इनटू द मॉस्किटो स्टमक, रोनाल्ड रोज। कौन थे वो? रोनाल्ड रोज से। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉस्किटो के स्टमक में झांक के देखा था, तो वो थे रोनाल्ड रोज, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो He found out about malaria. Before this, people believed that it's a disease of bad air. मतलब कि जब कोई इंसान बीमार पड़ता था तो लोग सोचते थे कि बैड एयर है, जब तक जो हमारे रोनाल्ड रोज थे उन्होंने फाउंड आउट नहीं करा था कि ये मलेरिया के कारण बीमार हुआ है।
मलेरिया इज caused by one celled parasite called प्लाज्मोडियम। जो मलेरिया होता है वो वन सेल्ड पैरासाइट के कारण होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज लुक ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स। यानी कि जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज है वो ब्राउनिश होती है विद स्पॉटेड विंग्स। यानी स्पॉटेड यानी ऐसे ऐसे वाइट कलर के छोटे छोटे ऐसे निशान लगे होते हैं उस पर, देखा होगा आपने अपने घर में। इन दिसंबर 1902 रोनाल्ड रॉस गॉट द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मेडिसिन। उन्होंने एक बहुत बड़ा अवार्ड जीता मेडिसिन के लिए, उन्होंने मेडिसिन का इन्वेंशन करा। इन 1905 ही डाइड, और वो 1905 में डाई हो गए। अब देखिए इससे क्वेश्चन सिर्फ आपको 2-3 क्वेश्चन कैसे आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मच्छर के पेट के अंदर जाके झांक के देखा। तो क्या थे वो? रोनाल्ड रॉस थे। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो हमारा ये जो मलेरिया है वो कैसे होता है? वन सेल पैरासाइट से होता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, ये होगा बस। और इन्होंने अवार्ड कब जीता था? 1902 में जीता था। बस इससे क्वेश्चन आएगा और आपका इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मेडिसिन फॉर मलेरिया। यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट दी हुई है, एक बच्चे की रिपोर्ट दी हुई है। बच्चे का नाम है रजत, 11 वर्ष का है वो। उसको क्या डायग्नोज है? फीवर विद चिल्स एंड रिगर। यानी कि उसको बुखार है। रिगर का मतलब होता है कपकपी। ठंड लगकर उसे बुखार हो गया है और कपकपी हो रही है। अब जब हमारी रिपोर्ट आई उसमें हमारी रिपोर्ट में क्या आया उस बच्चे की? मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड सैंपल। यानी मलेरिया के जीवाणु पाए गए हैं उसके ब्लड सैंपल्स पे। अब मेडिसिन कैसे बनती है मलेरिया की? मेडिसिन पढ़ते हैं। फ्रॉम द अर्लियर टाइम द ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ शिकोना ट्रीज वॉज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया। यानी कि ड्राई एंड पाउडर्ड, उसको ड्राई करके सुखा दिया जाता था और अच्छी तरह से सुखाने के बाद उसका पाउडर बना के वो यूज़ करा जाता था। किसका? बार्क ऑफ शिकोना ट्री। बार्क का मतलब होता है छाल। तो शिकोना ट्री जो है हमारा उसकी छाल का पाउडर यूज़ करा जाता था। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्टेन द वाटर विच वॉज गिवन टू पेशेंट। अर्लियर पीपल क्या करते थे फिर कि जो बार्क पाउडर था उसको पानी में डाल के और पानी को फिर छान लेते थे और उसको पेशेंट को दे देते थे। अब क्या करते हैं? नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस। और अब टैबलेट्स बनती हैं उससे। तो इससे क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया। तो मेडिसिन कैसे बनाते हैं? मेडिसिन बनती है बार्क ऑफ शिकोना ट्री से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल। एक बार क्या हुआ था? 17 नवंबर 2007 thousands of children study in the municipal corporation school in Delhi suffer from anemia. This is affecting both, जो अनीमिया होती है वो उनकी क्या करती है? फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। ड्यू टू अनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो। जिससे कि बच्चे जो थे वो अच्छी तरह से बढ़ नहीं पा रहे थे और एनर्जी जो लेवल था उनका लो हो गया था। दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली। ये ऑल्सो अफेक्ट यानी ये जो एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली में भी अफेक्ट करती है कि अच्छी तरह से पढ़ने में भी बच्चा सक्षम नहीं हो पाता। ठीक है। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स। और फिर हेल्थ चेकअप्स करवाए गए एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर चिल्ड्रन। और बच्चों के लिए फिर हेल्थ कार्ड बनाए गए थे। अनीमिया चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट। जिनको अनीमिया था उनको आयरन टैबलेट्स दी गई थी।
अनीमिया क्या होता है? ये अनीमिया होता है जब हमारा लेस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड आयरन इन ब्लड, जब हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और ब्लड आयरन भी कम हो जाता है ब्लड में। आयरन कैन बी फाउंड बाय इन जैगरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आएगा कि वेयर आयरन फाउंड, जैगरी, आंवला एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन 3 में आयरन पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है। मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया किससे होता है? पता है सबको? ये होता है हमें किससे? मॉस्किटो से। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मॉस्किटो से होने वाली बीमारी का नाम बताओ। ठीक है, मॉस्किटो से होने वाली बीमारियों का नाम बताओ। तो ये 3 मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आती हैं, तो ध्यान से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मॉस्किटो से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे। हीमोग्लोबिन के आई नहीं आएगा यहाँ पे, हीमोग्लोबिन के स्पेलिंग में आई नहीं आएगा। हीमोग्लोबिन HEMOGLOBIN, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट है हमारा ये रिपोर्ट्स बनवाई गई थी बच्चों के लिए। रिपोर्ट है किसकी है? आरती की है। ये दोनों रिपोर्ट आरती है, बच्ची हमारे स्कूल में, उसकी है। ठीक है, एज है उसकी 12 वर्ष। अब उसको क्या डायग्नोस थी? अनीमिया थी। जो हीमोग्लोबिन थी उसकी मात्रा 8 ग्राम थी उसके अंदर। नॉर्मल रेंज कितनी होती है हीमोग्लोबिन की? 12 से 16 ग्राम। तो उसके पास क्या था? 8 ग्राम थी। फिर उसके बाद हमने उसे आयरन की टैबलेट्स दी, उसने खाई, और फिर उसके बाद उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, और लेकिन अभी भी मतलब नॉर्मल रेंज में नहीं पहुंचा, लेकिन पहले से बढ़ गया। फिर वो और आयरन की टैबलेट्स खाएगी, जैगरी लेगी। मतलब आयरन किस में फाइंड आउट होता है? जैगरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और तीसरा क्या है हमारा? जैगरी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और आंवला। हमारा थर्ड है आंवला। तो इन तीनों से हमें आयरन फाउंड होता है, मिलता है। तो वो ये खाना शुरू करेगी, जिससे कि उसका जो हीमोग्लोबिन होगा वो बढ़ जाएगा, और बढ़ के फिर उसके नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। तो ये 2 रिपोर्ट हैं, यानी कि मतलब कि जैसे वो आपने अभी पढ़ा था कि 17 नवंबर 2007 को बच्चों को अनीमिया हो गया था बच्चों को, और काफ़ी सारी दिक्कत हुई थी, तो गवर्नमेंट ने रिपोर्ट तैयार करवाई थी। तो ये रिपोर्ट्स हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, मॉस्किटोस लार्वा। आपको मॉस्किटोस लार्वा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन दे रखा था मॉस्किटो लार्वा का, लेकिन ये ऑप्शन गलत था। ठीक है, ऑप्शन में क्वेश्चन था कुछ, अभी याद नहीं आ रहा, अभी आप जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपको वहाँ पे डिस्कशन हो जाएगी। मॉस्किटो लार्वा क्या होता है? मॉस्किटो लार्वा ये होता है, इसमें एक स्टोरी थी NCERT में, उसमें एक बच्चा होता है, वो अपनी मम्मा से कहता है कि उसको कि देखो देखो मम्मा पानी के अंदर क्या है उसकी, क्योंकि वो जो पानी था, एक ग्लास में पानी भर के रखा हुआ था, और वहाँ पे पानी काफ़ी टाइम हो गया था, वो चेंज नहीं करा। तो बच्चा अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मी देखो देखो पानी के अंदर क्या है। और जो ये छोटे छोटे वो हो गए थे ना, ये छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं, आपने देखा होगा कई बार घर में कि कई बार हम पानी चेंज ना करें तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कीड़े दिखने लग जाते हैं। ये मॉस्किटोज के एग होते हैं। ठीक है, एग होते हैं, वो पानी के अंदर जैसे वो बड़े हो जाते हैं तो वो इस तरीके के दिखने लग जाते हैं। इनको हम मॉस्किटो लार्वा बोलते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट देखते हैं, अप यू गो। इसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है आपका। एक क्वेश्चन आ जाता है माउंट एवरेस्ट पे, तो यहाँ पे देखिए पढ़ते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा। माउंट एवरेस्ट हाइट इज़ 8,900 मीटर। हाँ पता है मुझे, 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की हाइट। पर जब NCERT में 8,900 दे रखा है, तो अगर आप ये टिक करके आओगे तो पक्का ही अपना क्वेश्चन गलत करवा के आओगे। तो आपको ये अप्रॉक्स में दे रखी है NCERT में कि 8,948 वैसे उसकी हाइट है, अप्रॉक्स में हमें दे रखा है
8,900 मीटर्स। तो आपको 8,900 मीटर्स ही लगानी है, वहाँ पे जाके कुछ ये नहीं करना। हमारी नॉलेज ये है तो हम तो 8,848 ही लगाएंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो 8,900 मीटर्स हाइट है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो नोन एज सागरमाथा इन नेपाल। माउंट जो एवरेस्ट है उसको सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में है। ठीक है, इसमें ओके आगे देखते हैं। इसमें एक बछेंद्री पाल की कहानी है। अलोन ऑन द माउंटेन टॉप, बछेंद्री ग्रू अप इन नौकरी विलेज। बछेंद्री थी वो बड़ी हुई नौकरी विलेज में। कहाँ? इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। गढ़वाल एरिया है वहाँ का, उत्तराखंड का। व्हेन शी ग्रू ओल्डर, जैसे ही वो बड़ी हो गई, शी जॉइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटिंग उत्तरकाशी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटिंग उत्तरकाशी में जो है वहाँ पे ज्वाइन करा। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। जो उनके गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी थे। बछेंद्री डिड एवरी वेल इन हर ट्रेनिंग। उन्होंने सब कुछ बहुत बढ़िया करा अपनी ट्रेनिंग में। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन द माउंटेन कोर्सेज। वो वुमेन्स को ट्रेन करने शुरू कर दिया उन्होंने माउंटेन कोर्सेज में। इन 1984 बछेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। बछेंद्री जी को सिलेक्ट कर लिया गया माउंट एवरेस्ट के चढ़ाई के लिए एज अ टीम मेंबर इन 1984 में। तो इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि बछेंद्री पाल कौन थी, वो कहाँ की रहने वाली थी, उन्होंने कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, तो उनके कौन से गाइड थे। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं क्वेश्चन में, पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। नेक्स्ट हमारा है इट वॉज 7 minutes लास्ट 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pass stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest। यानी कि 23 मई को दोपहर 1:07 पहले बछेंद्री पाल पीक यानी कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसके पीक पे पहुंच गई थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people। वहाँ पे 2 लोगों की स्पेस नहीं है। शी वॉज शिवरिंग, वो ठंड से काँप रही थी, बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट। और अपनी जो अचीवमेंट मिल गई थी उन्हें वहाँ पे, वो जो पहुँच गई थी पीक पे, उसके अचीवमेंट के सामने उनको ठंड भी महसूस नहीं हो रही थी। शी बोर्ड हर हेड पिच द नेशनल फ्लैग। इन्होंने वहाँ पे नेशनल फ्लैग को पिच करा एंड टुक फोटोग्राफ्स, और फोटोग्राफ्स खींची। शी स्पेंड 43 minutes ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पे इन्होंने 43 minutes बिताए अपने। बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। जो बछेंद्री पाल हैं वो इंडियन फर्स्ट वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची, और वर्ल्ड की 5th वुमेन थी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि बछेंद्री पाल जो थी हमारी, वो कौन सी वुमेन थी एज एन इंडियन, और किस नंबर की मतलब कितने नंबर में वुमेन थी एज इन द वर्ल्ड। तो इंडियन फर्स्ट वुमेन थी और वर्ल्ड की 5th वुमेन थी जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंची थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।